क्या कभी सोचा एक ऐसी दुनिया जहाँ जीने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, एक ऐसी दुनिया जहाँ दानवों का राज होता है और उनसे आम इंसानों को बचा सकते हैं तो वो कुछ लोग जिन्हें कहते हैं हंटर्स, जिन्हें अलग-अलग भागों में बाँटा गया। सबसे ऊपर के दर्जे के हंटर्स को कहा जाने लगा एस रैंक के हंटर, उसके बाद ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक और डी रैंक और सबसे निचले दर्जे को कहा जाने लगा ई रैंक का हंटर। और आखिरकार आप समझ ही गए होंगे हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो है एक ई रैंक का हंटर जिसका दिल भले ही कमज़ोर हो, शरीर भी कमज़ोर है पर इरादे कुछ ज़्यादा ही मजबूत। मजबूरियों ने ऐसा दबोचा कि लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़ाई में शरीर के टुकड़े-टुकड़े करवाने के बाद भी दोबारा खड़ा होने का ऐसा जुनून नानो कई सालों बाद कोई ऐसा एनीमे देखने को मिला। घर में एक माँ है जो बीमार है, जिसे जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है, एक बहन है जिसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है और हमारा मेन कैरेक्टर जो शरीर से इतना कमज़ोर है कि एक मामूली से राक्षस को भी नहीं हरा सकता, पर उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हुए। किसे पता था कि एक ज़िंदगी का ऐसा रुख ले लेगी कि हमारा कमज़ोर सा कैरेक्टर एक दिन पूरी दुनिया को अपनी शक्तियों के बल पे झुकाएगा। एक ऐसा एनीमे जिसे देखना शुरू किया तो आँखें दर्द करने लगी पर एनीमे बंद नहीं कर पाए। एक्शन ऐसे जिन्हें देख दिल करता रहा कि इसे बस देखता ही चला जाऊँ। आइए कहानी को शुरू करते हैं। पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक ई रैंक का हंटर है, वो एक ई रैंक के दानव को हराने के लिए अपनी टीम के साथ जाता है। पर किसे पता था आज उसका रिश्ता किसी काली बिल्ली ने काट लिया है। ज़िंदगी के सारे अशुभ मुहूर्त एक साथ खड़े होते हैं और उस तहखाने में कोई मामूली सा राक्षस नहीं बल्कि एक और तहखाना दिख जाता है। किसी के शरीर में चुल कटती है कि एक और तहखाने में जाकर पैसे जीते जाएँ, पर किसे पता था कि अंदर पैसे नहीं मौत उनका इंतज़ार कर रही है। अंदर जाते ही पता चला कि तहखाना तो एक देवता का मंदिर निकला, एक देवता जो था ही राक्षसों का देवता, शैतान। इसे इसे देखकर पहली बार दिल में एहसास हुआ, अरे सोलो लेवलिंग में सुकुना की एंट्री हो गई है लगता है। पूरा सुकुना जैसा सनकी जो बस सामने वाले की आँखों में अपने लीडर देखना चाहता था। उसे अपने कदमों पर झुकाना और उसे रुलाना मानो उसकी आदत बन गई थी। सबको अपने पैरों पे झुकाया, कइयों ने भागने की कोशिश की तो ऐसी बेरहम मौत दी कि आने वाली 7 पुश्तें भी उनके नाम से डर जाएँगी। पर हमारा मेन कैरेक्टर जो उसके सामने झुका, चीज़ों को समझा और अपनी श्रद्धा को उसके सामने दिखाया, सभी को बचाया पर खुद मौत के मुँह में भाग गया। उसे ऐसी बेरहमी से मारा कि वो एक बार फिर ज़िंदगी माँगने लायक ना रह पाया। पर किसे पता था इस दर्द के बदले उसे मिलने वाली है तो शक्तियाँ। जब उसका चेहरा खुला, उसकी आँखें खुली तो एक हॉस्पिटल के अंदर जहाँ उसने अपने चारों ओर एक सिस्टम को होते हुए देखा। ये एल्विश वाला सिस्टम नहीं था, ये शक्तियों का सिस्टम था जो उसे मजबूत बनाना चाहता था। सिस्टम में कहा जाने लगा कि खुद को ताकतवर बनाओ वरना मारे जाओगे। किसे पता था हमारा एक ऐसा मेन कैरेक्टर जो साफ दिल का है, शक्तियों के लिए इतना लालची हो जाएगा। हर दिन प्रैक्टिस करता चला गया, पहले ए रैंक के हंटर को मारा, फिर बी रैंक के हंटर्स को भी मार दिया, सी डी और आखिर में एक एस रैंक के हंटर को हराकर ये दिखाया कि वही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे जैसे लोगों को हराता गया शक्तियाँ बढ़ती चली गई, पर किसे पता था इन बढ़ती हुई शक्तियों के साथ बढ़ती चली जाएगी उसकी शक्तियाँ पाने की लालचें। इस लालच के दम पर जिसने हजारों शक्तियों को हासिल किया, कई लोगों को मार दिया पर धीरे धीरे इंसानियत को भूलने लगा। कभी वो कैरेक्टर जो खून देकर उल्टी कर देता था आज खून की नदी में नाच रहा था, मानो ऐसा चल रहा था कि वही चाहता था दुनिया में अब नया नरसंहार होगा। पर कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ हंटर्स की चलती हो, वहाँ कोई ऐसे को क्यों चाहना चाहेगा जो हर दिन अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है? क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है, जिसे जितनी शक्तियाँ मिल गई वो बस उतनी ही रख सकता था। हमारा मेन कैरेक्टर इकलौता था जो अपनी शक्तियों को वक्त के साथ बढ़ाता जा रहा था। मानो इसका दिल कह रहा था कि अब इस चीज़ को छोड़ दे, पर दिमाग कह रहा था याद कर उन लोगों को जिन्होंने तुझे चिढ़ाया, तुझे बुराया, तेरे साथ वो अत्याचार किया, उन्हें सबक सिखाना है तो शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हमें देखने को मिला तो हमारा मेन कैरेक्टर खून में लथपथ एक ऐसा इंसान जिसे देख के वो डेथ नोट वाली फीलिंग आ गई। अरे यार क्या एनिमेशन था उस टाइम पे, दिल पूरी तरह खुश सा हो गया। सोलो लेवलिंग ये वो एनीमे है जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। आओ आज मैं तुम्हें बताता हूँ इस कहानी का पूरा सार और तुम्हें ये क्यों देखनी चाहिए। पहली बात, बहुत वक्त बाद एक ऐसा एनीमे आया जिसमें नारुतो जैसी कहानी निकली, जुजुत्सु काइसन जैसा एक्शन निकला और इन दोनों का मिश्रण बन के निकला सोलो लेवलिंग, जिसने आते ही रिकॉर्ड्स को तो ऐसे तोड़ दिया जैसे आप अपने दोस्तों के घमंड को उनके सामने आते ही तोड़ देते हो। जी हाँ, इसने आते ही वन पंच मैन जैसे एनीमे का रिकॉर्ड तोड़ा, नारुतो का रिकॉर्ड तोड़ा और फिर जुजुत्सु काइसन को भी उसकी औकात दिखा दी। अरे एक ऐसा एनीमे जिसने आते ही लोगों के दिलों में राज कर दिया, एक ऐसा एनीमे जिसके एक्शन के चर्चे इंस्टाग्राम से लेके स्नैपचैट तक हो रहे हैं। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस एनीमे का नाम इतना मशहूर क्यों है।
जितना पसंद ये एनीमे का एक्शन और उसकी स्टोरी आती है, उतना ही पसंद इसका मेन कैरेक्टर भी आता है। शुरुआत में उससे रिलेट करते हैं कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में है, जहाँ वो सबसे कमज़ोर खुद को मान रहा है। ऐसी समस्याएँ जिनसे लड़ने की उसमें हिम्मत भी नहीं, फिर भी वो लड़ना चाहता है, अपनी बहन के लिए जीना चाहता है और अपनी माँ को ज़िंदा रखना चाहता है। पर किसे पता था इस ज़िंदगी के बदले उसे कितना कुछ खोना पड़ जाएगा, किसे पता था दुनिया को अच्छा बनाते उसे खुद बुरा बनना पड़ जाएगा। पर इस दुनिया में ऐसे लोग जो एस रैंक के हंटर्स थे, मानो सरकार इनके पैरों के नीचे चली जा रही थी, तो इन्होंने सोच लिया था कि अगर ये बंदा ज़िंदा रहा तो ये दुनिया से हंटर्स और दानवों का नाम मिटा देगा। इसीलिए आज पूरी दुनिया इसके खिलाफ खड़ी थी, पर ये अकेला उन सब के सामने खड़ा था। आपको वो दिन तो याद ही होगा जब मादारा उचिहा की एंट्री हुई, जिसके सामने लाखों सैनिक खड़े होने के बाद भी डर उसके अंदर नहीं, उन लाखों सैनिकों के अंदर था। वैसा ही एक खौफ इसके दुश्मनों में दिखता है इसकी आंखों में और ताकत पाने का जुनून, लोगों को झुकाने की ताकत, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने का हुनर और अपने आप को साबित करने की इसकी जिद, जिसको इसने पागलपन में बदल दिया। अपने से इतने बड़े बड़े दानवों को हराया, इतने से इतने बड़े बड़े दानवों को मिटाया, दुनिया को झुकाया, खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाया। ये दिखाया कि अगर कोई इससे पंगा लेगा तो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं इस एनीमे को आपको क्यों देखना चाहिए। पहले बात करते हैं एक्शन के बारे में। न जाने कितना वक्त हो चुका था ऐसे बेकार एनीमे देख देख के जिनमें एक्शन का ए भी नहीं था, बस कुछ भी बनाया जा रहा था, पर ये उन जैसा नहीं है। एक ऐसा एक्शन जिसे देख के दिल खुश हो जाता है, एक ऐसा एक्शन जिसे देख के जी राज़ी हो जाता है, एक ऐसा एक्शन जो कई सालों बाद हमें देखने को मिला है। मैं कहूँगा अगर आपको इसका एक्शन पसंद नहीं आया तो जाओ जाके छोटा भीम को लड़ते हुए देखो, जाओ जाके मोटू पतलू को समोसा खाते हुए देखो। अगर तुम्हें एनीमे का ए भी आता है तो ये तुम्हारा फेवरेट एनीमे बनने के लायक है। भाई इसकी कहानी हम हमेशा से जानते हैं कि एनीमे को हम पसंद क्यों करते आए हैं, उसके बेहतरीन वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में थोड़ी, एक ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानी जो हमें उससे रिलेट करने देती है। क्यों हमने नारुतो के इतने सीजन्स को बिना पल के झुकाए देखा, क्यों हमने डेथ नोट को अपने दिल में बसाया, क्यों हमने ड्रैगन बॉल को अपने सर पे चढ़ाया, क्योंकि हमें उसकी कहानी पसंद थी। अरे वो एहसास है जो कभी हमें बॉलीवुड और हॉलीवुड दे ही नहीं सकता। एनीमे वो चीज़ हमें दे सकता है जो कभी कोई और दे ही नहीं पाया। एनीमे से हमारा प्यार है, हमें एनीमे पसंद नहीं है, हमें एनीमे हमारी मजबूरी बन चुका है। उसे ना देखें तो दिल को सुकून नहीं आता। अरे 10 एमबी भी बची हो तो सोचता हूँ इंस्टाग्राम पे उसी की रीलें देख लूँ, कहाँ यूट्यूब पे नेट खर्च करूँगा, क्यों कहीं और जगह जाके टाइम बर्बाद करूँगा। अरे सोलो लेवलिंग उसी फीलिंग्स को तुम्हारे मन में एक बार फिर उठाता है। ना जाने कब मैंने आखिरी बार ऐसा एनीमे देखा जिसे देखकर ऐसे दिल को खुशी सी मिली कि अरे यार एनीमे वर्ल्ड में होता तो मज़ा ही आ जाता। इसी चीज़ को कहते हैं सोलो लेवलिंग। इस एनीमे को आप फ्री में भी देख सकते हो। उसके लिए ये नहीं कहूँगा कि जाओ क्रंची रोल पे जाओ पैसे खर्च करो, क्योंकि मजबूरियाँ हमारी भी हैं। पैसे हमारे पेड़ पे तो लगे नहीं हुए जो हम कहीं से जाके पैसे उठा लाएँगे। इसीलिए तुम लोगों को कहूँगा इसे फ्री में देख सकते हो। जी हाँ, मूवीज़ मोड की साइट पे आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगा। ज़्यादा एपिसोड नहीं है, सिर्फ 12 एपिसोड हैं, पर ये 12 एपिसोड आपको सालों तक याद रहेंगे। मैं कहता हूँ कि इसके बाद आप और कोई एनीमे देख ही नहीं पाओगे। किसी और एनीमे को देखोगे तो सोचोगे कि यार इसे देखने से तो अच्छा उसे दोबारा क्यों नहीं देख लेता। अरे एक-एक सीन ऐसा है कि उसे 8-8 10-10 बार देखोगे। एक सीन आता है जहाँ जाकर वो दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा से लड़ता है। यार भाई क्या एक्शन था! मैं सच बता रहा हूँ, उस एक्शन को देख के मेरा दिल एकदम खुश हो गया। मुझे मज़ा आ गया एक ऐसा एनीमे देख के, जिसे देख के मैंने काफ़ी सालों बाद ऐसा एनीमे देखा। मैं जानता हूँ मेरे शब्दों की हेरा-फेरी हो रही है, पर तुम भी समझ के देखो कि मैं आज कितना खुश हूँ एक ऐसा एनीमे देख के, जिसके लिए मैं खुद को एनीमे लवर कहा करता था, पर आज बातें वैसी नहीं होंगी। मैं समझ सकता हूँ कि इस वीडियो में वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है, पर तुम लोग भी समझो। ये मेरी पहली वीडियो है। इसके अलावा यूट्यूब से पैसे तो मुझे कभी मिले नहीं और खुद के पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं खुद एनीमे को इल्लीगल सोर्स से डाउनलोड करता हूँ और ये चीज़ मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि पैसे नहीं हैं। पर फिर भी मैं तुम लोगों को कहूँगा, अगर तुम लोगों को एनीमे देखना है तो ये एनीमे ज़रूर देखना। ऐसी चीज़ें गँवाने का कोई फ़ायदा नहीं जो चीज़ें तुम्हें दिल का एहसास दिलाएँ। अरे ये कोई एनीमे नहीं है, ये प्यार हो जाएगा तुम्हारे लिए। इस एनीमे की मेल फीमेल कैरेक्टर जो तुम लोग देखोगे वो इतनी प्यारी है, इतनी स्वीट है। जब वो डरी हुई होती है तो दिल करता है इसे हटा मैं बचाने जाऊँगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो दूसरों के लिए जान दे सकता है, पर जब वक्त आखिरी आता है तो वो खुद से पूछता है कि तू क्यों इन पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। कभी एक ई रैंक से हंटर था जो सबसे कमज़ोर था, आज दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं को घुटने पे क्यों लाना चाहता है। जहाँ वो खुद को बताता है कि जो उसके साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जहाँ वो खुद को समझाता है कि क्या ये दर्द मेरे लिए मुमकिन था। वो खुद को बताता है कि क्या मैं इस दर्द के काबिल था। ये वो दुनिया है जहाँ तुम में चाहे कितनी भी दया धर्म और अच्छाई ना हो, पर जब तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे से ताकतवर से होगा तो वहाँ मायने रखेंगी तुम्हारी ताकतें। कोई तुम्हारी अच्छाई को देखकर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ देगा। दानवों के बीच शक्तियाँ काम आती है, अच्छाई और सच्चाई नहीं।
ये कोई एनीमे नहीं है, ये वो प्यार भरे मैसेजेस हैं जिन्हें हम रियल लाइफ में देखते हुए आ रहे हैं। याद करो तुम्हारे वो दोस्त जो तुमसे ताकतवर थे इसीलिए तुम्हें नीचे दिखाते चले आए। याद करो वो क्लास में सबसे पीछे बैठना क्योंकि आगे बैठते तो लड़के तुम्हारी बेइज्जती कर देते। याद करो वो दिन जब तुम उन सबसे कमज़ोर थे जो तुम्हारे साथ घूमते थे, इसीलिए तुम हमेशा उनके पीछे रहे, उनकी बातों को माना। और क्या याद करो तुम्हारे मन में उठी वो सोच जो तुम्हारे दिल को एक एहसास दिलाती थी कि काश मैं भी ताकतवर होता, मैं भी इनके जितना स्ट्रॉन्ग होता। और ये उसी चीज़ को फ़ील करता है। जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये तो मेरी ज़िंदगी बता रहा है। फिर तुम्हारा दिल करेगा कि काश इसका अंत भी मेरी ज़िंदगी के अंत की तरह हो। उसे वो मिलता हुआ दर्द देखकर तुम मुस्कुराओगे कि मैं ये दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे इस दर्द के बदले ये मिले। विलन जो कि अपने एटीट्यूड के लिए जाना चाहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने लड़का है या लड़की, बस झुके रहो मेरे सामने। यदि सर ऊपर उठाया तो सर को धड़ से अलग कर दूँगा, ऐसी शक्तियाँ किस में हो सकती हैं। एक ऐसा एनीमे जिसे देखे हुए शायद सदियों बीत जाएँगे। मैं कहूँगा इस एनीमे को एक बार तो तुम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए भाइयों। हमेशा से हमने सुना है कि एक एनीमे की कहानियाँ अच्छी हैं, एक एनीमे का एक्शन अच्छा है, एक एनीमे का सीजीआई अच्छा है, वीएफएक्स अच्छे हैं, पर किसे पता था कि इन सभी चीज़ों को मिक्सरी में डाल के कोई एक सोलो लेवलिंग बना देगा। मैं जानता हूँ मैंने वीडियो को कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं बना पाया इस वीडियो को। पर मैं तुम लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, छोटी-सी शुरुआत की है, पहली वीडियो है मेरे यूट्यूब पे। बस किसी तरह मुझे 2000 व्यूज़ दिला दो, काफ़ी है मेरे लिए, मुझे खुशी होगी। एंड बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करते रहो, आगे भी वीडियोज़ आती रहेंगी। कई एनिमेज़ का एक्सप्लेनेशन होगा। तुम लोगों को ये एनीमे हिंदी में देखना है तो बस कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों को पर्सनली एनीमे का लिंक दूँगा हिंदी में फ्री में। ऐसा नहीं कि पैसे खर्च करवा के तुम्हें चीज़ें करवाता रहूँ, तो मैं पूरे फ्री में दिखाऊँगा। इसके अलावा जुजुत्सु काइसन, विंड ब्रेकर, माय हीरो एकेडेमिया जैसे कई एनिमेशन है। अगर तुम्हें ऐसे एनिमेशन का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कह देना भाई, मैं ज़रूर बनाऊँगा तुम सब लोगों के लिए। धन्यवाद।